नमस्ते एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बीएससी फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन क्लासेज में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो है यूनिट 3 पे चर्चा कर रहे थे। यूनिट 3 आपकी है एल्केन एंड साइक्लो एल्केन। इसको हमने 2 पार्ट में जो है डिवाइड किया है। पहला पार्ट इसका है एल्केन्स और इसका पार्ट सेकंड है साइक्लो एल्केन। हम पहले पार्ट में एल्केन्स को स्टडी करेंगे, उसके पश्चात सेकंड पार्ट में इसमें साइक्लो एल्केन्स को स्टडी करेंगे। तो आपका जो फर्स्ट पार्ट इसका है उसकी जो है डिस्कशन हम पिछले वीडियो लेक्चर में भी कर चुके थे। वो है आपका एल्केन। हमें एल्केन को यहाँ पर स्टडी करना है और एल्केन में हमने जो है सिलेबस में इसकी जो है डिस्कस की है कि इनके आईयूपीएसी नामकरण की हम चर्चा करेंगे, इनके बनाने की विधियों के बारे में बात करेंगे, इनके जहाँ से ये प्राप्त होते हैं इनके सोर्स की हम बात करेंगे, इनकी जो मुख्य केमिकल रिएक्शंस है, नेम रिएक्शंस है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमने कहा कि एल्केन क्या है, ये हाइड्रोकार्बन्स हैं। क्या है? हाइड्रोकार्बन्स। एल्केन्स आर हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं भाई? हाइड्रोकार्बन होते हैं कार्बन एवं हाइड्रोजन के परस्पर संयोग से बने सरलतम कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इनमें 2 प्रकार के बंध पाए जाते हैं। कौन कौन से बंध पाए जाते हैं इसकी हम चर्चा पिछली क्लास में कर चुके हैं। कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन। और ये दोनों प्रकार के जो बंध हैं ये बहुत ही मजबूत प्रकृति के बंध होते हैं या अत्यंत प्रबल प्रकृति के बंध होते हैं। फिर हमने कहा कि हाइड्रोकार्बन्स को भी हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। किसको? हाइड्रोकार्बन जो आपके होते हैं हाइड्रोकार्बन जो होते हैं हम इन्हें फर्दर 2 भागों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम उन्हें कहते हैं जिनमें ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य केवल एकल बंध पाया जाता है, अर्थात इनके बीच में सभी पाए जाने वाले बंध एकल होंगे और प्रत्येक कार्बन की चारों संयोजकताएं केवल एकल बंध से ही संतुष्ट होती है। इन्हें हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसका उदाहरण है आपका, इसका एग्जाम्पल क्या है? एल्केन्स। ठीक है। और इनके उदाहरण क्या है आपके? अच्छा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किन्हें कहते हैं कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके मध्य द्विबंध और त्रिबंध पाए जाते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम अनसैचुरेटेड या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन इन्हें कहते हैं। तो ऐसे कौन कौन से उदाहरण है आपका? एल्कीन्स एंड एल्काइंस, जिनमें एल्केन्स में आपके द्विबंध पाया जाता है, कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध, और एल्काइंस में कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बंध पाया जाता है। हो सकता है आपके एक ही मॉलिक्यूल में द्विबंध भी हो, ट्रिपल बंध भी हो या त्रिबंध भी हो। तो जिनमें द्विबंध और त्रिबंध उपस्थित होंगे वो सारे ही जो आपके हाइड्रोकार्बन होंगे वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। फिर उसके बाद हमने बात की नोमेनक्लेचर की, नामकरण की। तो नामकरण के लिए अपने सामान्य नियम हैं। नोमेनक्लेचर के लिए इनका हमने नामकरण किया। नामकरण में हमने क्या किया? सर्वप्रथम पहला पॉइंट आपका है कि सबसे पहले हम सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। लंबी श्रृंखला का चयन करने के पश्चात हम उसको मार्किंग करते हैं, नंबरिंग देते हैं, और नंबरिंग हम उस साइड से देते हैं जहां से प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक प्राप्त हो। फिर हमने कहा कि सबसे पहले हम जो है प्रतिस्थापियों के जो है संख्या लिखते हैं अपने नंबर के साथ में। यदि एक से अधिक समान प्रतिस्थापी हो तो डाई ट्राई टेट्रा का हम उपयोग करते हैं। अलग अलग हो तो फिर हम अल्फ़ाबेटिकली जो आपका अंग्रेजी वर्णमाला है उसके आधार पर हम जो है इनका नामकरण करते हैं। तो कई सारे जो नियम हैं मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं। अब उन सब के बाद में जो इनमें प्रतिस्थापी आ रहे हैं, प्रतिस्थापी कौन होंगे? एल्किल समूह होते हैं। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात है ये है कि एल्किल ग्रुप्स होते क्या है।
तो आज का अपना मुख्य टॉपिक है वो है एल्काइल ग्रुप। तो एल्काइल ग्रुप के बारे में आज हम इस वीडियो लेक्चर में संपूर्ण चर्चा करेंगे। एल्काइल ग्रुप, इन्हें हम एल्किल समूह के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं इसे? एल्किल समूह। क्या बोलते हैं? एल्किल समूह। तो देखिए एल्किल समूह क्या होते हैं? एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु को निष्कासित करने के पश्चात जो समूह हमें प्राप्त होता है उसे ही हम एल्किल समूह कहते हैं। और एल्किल समूह को हम सामान्यतया किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? इस आर के द्वारा। ये आपका बॉन्डिंग को शो करता हुआ आर है। तो हम हमेशा जो है कोई भी आपका एल्केन है, एल्केन में से हम सिर्फ एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे और एक हाइड्रोजन रिमूव करने के पश्चात जो समूह हमें प्राप्त होगा वो आपका एल्किल समूह कहलाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन निकालने के पश्चात क्या परिवर्तन होगा। तो जिस भी एल्केन का हम एल्किल समूह बना रहे हैं तो उसके पश्चात यहाँ पर हम क्या करते हैं, उसके नाम के पीछे एक सेकंड ये देखिए आप, ये क्या है आपका? एल्केन। एल्केन में आप यहाँ देख रहे हैं कि अंत में क्या आ रहा है? ANE। तो इस ANE को हटाकर YL हम जोड़ देते हैं जिसमें वो आपका एल्किल समूह हमें बन जाता है। या हम यूँ कह सकते हैं हिंदी में N को हटाकर इल जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? N को हटाकर इल जोड़ देते हैं, छोटा ई सॉरी इल। जैसे हम उदाहरण लेकर बात करें, ये कोई भी आपका क्या है? एल्केन। अब यहाँ से आपने क्या किया? एक H को बाहर निकाला और H बाहर निकालने के पश्चात आपके पास क्या बचेगा? ओनली और ओनली R। तो ये क्या कहलाएगा आपका? एल्काइल ग्रुप। क्या कहलाएगा? एल्काइल ग्रुप। इसी प्रकार हम और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लो आपको सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल दिया मैंने CH4। CH4 क्या है आपका? मेथेन है। इसको इस तरीके से लिखते हैं मेथेन। अब मेथेन में से हम क्या करेंगे? माइनस एक H निकालेंगे तो क्या बचेगा? CH3। और इस प्रकार का एक वैलेंसी इस कार्बन की फ्री हो जाएगी। 3 वैलेंसी तो इन 3 हाइड्रोजन से फुलफिल है और एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी कहीं दूसरी ओर जुड़ने के लिए। तो ये क्या कहलाएगा अब आपका? मिथाइल ग्रुप। तो देखो हमने क्या किया, यहाँ पर कोई अपने परिवर्तन नहीं किया है, सिर्फ इस N को हटाकर YL जोड़ा है। इस N को हटाकर YL जोड़ा है। ये मेथेन, ये मिथाइल ग्रुप। इसी प्रकार हम जो हैं और कई सारे उदाहरण ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर C2H5 सॉरी C2H6 C2H6 ये क्या है आपका? ये है आपका एथेन। क्या है? एथेन। और एथेन को हम इस प्रकार से भी लिखते हैं CH3 देखिए 2 कार्बन आपके यहाँ हैं और 6 हाइड्रोजन आपके यहाँ हैं। अब यहाँ से हाइड्रोजन चाहे यहाँ से निकले चाहे यहाँ से निकले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हाइड्रोजन कहीं से भी निकले। तो यहाँ पर देखिए आप माइनस एक हाइड्रोजन यहाँ से निकालेंगे, आप चाहो यहाँ से निकालो चाहो यहाँ से निकालो, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH2 CH3 और ये बैलेंसी फ्री। तो ये क्या कहलाएगा आपका? ये कहलाएगा आपका इथाइल ग्रुप, क्योंकि ये किससे बना है? आपका एथेन से बना है, इसलिए इथाइल ग्रुप आपका कहलाएगा। अब यहाँ पर इथाइल ग्रुप हो गया। आप यहाँ पर और भी कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसकी जगह प्रोपेन ले सकते हैं। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया, ये एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। एग्जाम्पल नंबर आप नेक्स्ट ले सकते हैं, इसकी जगह आप और उदाहरण कोई भी ले सकते हैं जो भी आपको पता है। प्रोपेन
अब प्रोपेन क्या है आपका, इसका सूत्र कैसे लिखते हैं हम, C3H8। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C3H8। इसका जो एल्केन्स हैं इनका सामान्य सूत्र मैं कल बता चुका हूँ आपको, CnH2n+2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इसे हम लिखते हैं CH3 CH2 CH3। ये आपका क्या हो गया, N प्रोपेन। अब यहाँ लंबी श्रृंखला है तो N प्रोपेन। अब इसमें देखो हाइड्रोजन निकलने की संभावना है दो जगह से, यहाँ से भी हाइड्रोजन निकल सकता है, यहाँ से भी हाइड्रोजन निकल सकता है। यहाँ से निकलेगा तो इसके इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ मान लो मैं यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करता हूँ सबसे पहले -H, तो देखिए आप CH2 CH2 CH3, तो ये क्या बन गया आपका, प्रोपिल ग्रुप। क्या बन गया, प्रोपिल ग्रुप। अब इसमें कंडीशन दूसरी है कि हाइड्रोजन अगर ये वाला निकले तो, अगर हाइड्रोजन अपन ये वाला निकालें तो देखिए CH3 CH2 CH3, अगर हाइड्रोजन ये वाला निकल रहा है -H, तो यहाँ पर देखो CH3 CH और वैलेंसी खुली छूट जाएगी यहाँ पर इस वाले कार्बन पर। तो ये क्या बन गया, आप देखो ये ग्रुप मैंने कल बताया था कि इस कार्बन से दो ग्रुप जुड़े हो और एक वैलेंसी फ्री हो तो ये ग्रुप कहलाएगा आपका आइसो ग्रुप। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका आइसोप्रोपिल, और सॉरी ये है आपका एन प्रोपिल, और इसका नाम लिखोगे आप आइसोप्रोपिल ग्रुप। तो ये तो है आपका आइसोप्रोपिल ग्रुप और ये है एन प्रोपिल ग्रुप, क्योंकि ये क्या है, एन प्रोपेन। और ये प्रोपेन में से अगर इस वाले कार्बन से निकलता है तो जो समूह बनेगा वो आइसोप्रोपिल ग्रुप आपका बनेगा। अब हम बात करते हैं दूसरे उदाहरण की, वो है आपका ब्यूटेन। ब्यूटेन का अणुसूत्र होता है C4H10। तो देखो C4H10 सबसे पहले हम बनाते हैं, इसके दो केसेस हो सकते हैं, यहाँ पर दोनों केस की हम बात करेंगे। तो देखो सबसे पहले आप 4 कार्बन की श्रृंखला बना दो, और इसमें देखो कुछ इस प्रकार के जो है व्यवस्था भी हो सकती है, क्योंकि ये लंबी श्रृंखला है और इसमें आपके स्थिति समावयवता और श्रृंखला समावयवता मैं दोनों पर पिछले वाले लेक्चर में चर्चा कर चुका हूँ आप लोगों से, तो उसकी चर्चा करना आवश्यक नहीं समझता इस समय। आप इनकी वैलेंसी फुलफिल कर दो। देखिए आप सब लोग, ये आपका ये क्या हो गया आपका, ये तो हो गया N ब्यूटेन। ये क्या हो गया आपका, अगर आप इसको जो है काउंट करते हो, आईयूपीएसी नाम इसका लिखते हो, तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ से लिखोगे तो 2 मिथाइल प्रोपेन। और यदि हम इस ग्रुप की बात करें, इस ग्रुप की, तो फिर क्या हो गया, ये हो गया आइसोप्रोपेन। क्या हो गया, आइसोप्रोपेन। तो इसका आईयूपीएसी नाम भी मैं आपको लिख के बताता हूँ। ये लंबी श्रृंखला नंबरिंग करो 1 2 3, तो इसका नाम क्या होगा, 2 मिथाइल प्रोपेन, क्योंकि यहाँ पर श्रृंखला में आपके 3 कार्बन है और मिथाइल की पोजीशन आपने आगे दिखा दी। और इसका नाम क्या होगा, आइसो ब्यूटेन, सामान्य नाम, क्योंकि इसमें आइसो समूह है। अब यहाँ पर इस N को हटाकर इल जोड़ना है। आप हाइड्रोजन निकालते चलो, कहाँ से आप हाइड्रोजन निकालोगे वो आपको तय करना है। तो देखिए आप इसमें यहाँ से हाइड्रोजन निकालो -H, या आप इस तरीके से यहाँ से भी निकाल सकते हैं, कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है आपके पास। तो यहाँ पर देखिए इस जगह से हमने हाइड्रोजन को रिमूव किया, एक हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन निकालने के बाद में जो आपके पास समूह निकल कर आया वो कहलाएगा आपका N प्रोपिल ग्रुप। क्या कहलाएगा, N प्रोपिल ग्रुप। और यहाँ पर देखिए 4 कार्बन आपके हैं, ये क्या है आपका आइसोब्यूटेन। तो ये क्या कहलाएगा आपका आइसो ब्यूटिल
ग्रुप। क्या कहलाएगा? आइसोब्यूटिल ग्रुप, है ना। अब इसके बाद यदि हम बात करें जो आपके मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल जो समूह होते हैं, इन्हें हम इतने बड़े बड़े, अब कहाँ तक इनको मान लो किसी जगह ये ग्रुप हमें जोड़ना है, ध्यान दीजिएगा, ये ग्रुप जोड़ना है या ये समूह जोड़ना है आपको, या मैं कह दूँ C2H5 समूह जोड़ना है। अब इसको हम लिखते कैसे हैं? CH3CH2, इतना बड़ा ग्रुप है। तो इनको हम जो हैं संक्षिप्त नामों से भी जो हैं मेंशन करते हैं, संक्षिप्त नामों से भी इन्हें हम शो कर सकते हैं। तो देखिए कैसे इनको रिप्रेजेंट करते हैं हम संक्षिप्त नामों से, क्योंकि कई बार आपको ये उदाहरण लिखे हुए मिल जाएंगे तो आप कंफ्यूज होगे कि सर इसका मतलब क्या है। तो जो आपका मिथाइल ग्रुप होता है CH3 जो समूह होता है, इसको आप इस तरीके से Me द्वारा आपको लिखा हुआ मिलेगा कई सारे रिएक्शंस में। उसके बाद में आपका C2H5 के लिए आपको इथाइल समूह ET लिखा हुआ मिलेगा आपको। आपका जो प्रोपिल समूह है उसके लिए आपको PR लिखा हुआ मिलेगा प्रोपिल के लिए, और ब्यूटिल समूह के लिए आपको BU या इस तरीके से BU लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है। तो इनको इस प्रकार से भी हम प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक है आपका वो एल्केल समूह के बाद में, वो है एल्केनों में उपस्थित कार्बन परमाणुओं का वर्गीकरण। क्या है? एल्केनों में उपस्थित कार्बन परमाणुओं का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम्स इन एल्केन्स। तो देखिए एल्केनों में कार्बन परमाणुओं को इस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है कि वे अन्य कार्बन परमाणुओं से या कितने अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़े हुए हैं। अतः एल्केनों में कार्बन परमाणु जो हैं 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? एल्केनों में जो कार्बन एटम्स होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। प्राइमरी कार्बन एटम, सेकेंडरी कार्बन एटम, टर्सरी कार्बन एटम और क्वाटरनरी कार्बन एटम। तो प्राथमिक कार्बन एटम की हम बात करें तो देखो ये 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले प्राथमिक कार्बन एटम, द्वितीयक कार्बन एटम, तृतीयक कार्बन एटम और चौथा क्वाटरनरी या चतुष्क कार्बन एटम। अब यहाँ हम बात करते हैं प्राथमिक कार्बन एटम की। प्राथमिक कार्बन एटम एल्केन में उपस्थित वह कार्बन परमाणु जो अन्य एक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उसे हम प्राथमिक कार्बन एटम या 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम 1 डिग्री कार्बन एटम भी कहा जाता है। इसी प्रकार इसे 2 डिग्री कार्बन एटम कहा जाता है, इसे 3 डिग्री एंड इसे 4 डिग्री कार्बन एटम कहा जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो पहला आपका है, कोई भी उदाहरण ले लेते हैं, जैसे एथेन ले लेते हैं। इसका उदाहरण इसमें है, देखिए CH3। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो ये कितने अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है? ये ओनली और ओनली एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। मैं इस कार्बन की बात करूं तो ये कितने अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है? ये केवल और केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो आपका ये उदाहरण है, ये कौन सा उदाहरण है? ये 1 डिग्री कार्बन एटम है। कौन सा? ये। चाहे हम बात करें इसकी, दोनों क्या है आपके 1 डिग्री कार्बन एटम। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी या 2 डिग्री कार्बन एटम की। तो जो सेकेंडरी कार्बन एटम है, ऐसे कार्बन एटम जिसके साथ 2 अन्य कार्बन एटम जुड़े हुए हो सेकेंडरी कार्बन एटम कहलाते हैं। जैसे हम उदाहरण यहाँ ले सकते हैं प्रोपेन का। क्या है यहाँ? प्रोपेन। एग्जाम्पल प्रोपेन आपका भी लिख के निपटे हम CH3, और
आप इसे CH3 और इसे आप इस प्रकार से भी इसे लिख सकते हैं। जब इसमें से आप यहाँ से ग्रुप निकालोगे CH3, तो यहाँ अब हम बात करते हैं कि इसमें से H निकलने के बाद आपका ये समूह बचता है, इस पोजीशन का अगर H निकलता है। अब हम बात करें इस वाले कार्बन एटम की, तो देखिए ये कार्बन, एक कार्बन और 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो आपका ये कार्बन कहलाएगा 2 डिग्री कार्बन एटम, राइट। ये कार्बन आपका 1 डिग्री है, ये कार्बन 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है। इसी प्रकार ये कार्बन की वैलेंसी अभी फ्री है। अगर ये किसी और से जुड़ जाता है, मान लो इधर कार्बन से जुड़ता है, तो ये 3 डिग्री कार्बन हो गया, क्योंकि 3 अन्य से जुड़ा हुआ है। लेकिन अभी यहाँ कोई जो है मेंशन नहीं है, ये इस प्रकार का जब अभी है, तो ये आपका सेकेंडरी कार्बन एटम कहलाएगा। हो सकता है इधर कोई दूसरा समूह जुड़ा हुआ वो कार्बन ना होकर कोई अन्य समूह भी तो हो सकता है। तो ये भी आपका इस कंडीशन में 2 डिग्री कार्बन एटम है। लेकिन अगर यहाँ कार्बन जुड़ जाता है तो उस कंडीशन में ये 3 डिग्री कार्बन एटम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं तृतीय कार्बन या टर्सरी कार्बन एटम की। तो वह कार्बन परमाणु जो 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है या उससे अन्य 3 कार्बन जुड़े रहते हैं, उसे हम तृतीयक या 3 डिग्री कार्बन एटम कहते हैं। तो यहाँ पर हम इसका भी उदाहरण ले लेते हैं। जैसे आपका कोई भी एग्जाम्पल अपन लें जिसमें कार्बन एटम आपका 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ हो। जैसे मैं बात करूँ इस कार्बन की, सबकी वैलेंसी पूरी है, चेक कर लेना आप। तो अब इसका अगर अपन नामकरण करें तो नामकरण क्या होगा, इसका नाम कोई बताएं मुझे, मैं बता चुका हूँ। सबसे पहले कुछ नहीं करना, नामकरण घबराना नहीं है। ये आपने सबसे लंबी श्रृंखला का चयन किया है, नंबरिंग कर दो 1 2 3। नंबरिंग करने के पश्चात में आपका प्रतिस्थापी जो आ रहा है उसका नाम लिखो। प्रतिस्थापी का नाम क्या है, मिथाइल। कौन सी पोजीशन पर, 2 पर है, तो इसका नाम क्या होगा, 2 मिथाइल प्रोपेन। सिंपल सा नाम है, 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 मिथाइल प्रोपेन में अपन देखते हैं कि ये जो मध्य का कार्बन है, मैं इस कार्बन एटम की बात कर रहा हूँ, इस वाले कार्बन एटम की। तो इस कार्बन एटम को देखो आप 1 2 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, 3 डिग्री कार्बन एटम। तो ये हो गया आपका तृतीय कार्बन एटम। अब हम बात करते हैं चतुष्क कार्बन या क्वाटरनरी कार्बन एटम की। तो देखिए वह कार्बन परमाणु जो 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है, चतुष्क या 4 डिग्री कार्बन कहलाता है। अर्थात जिसकी चारों संयोजकताएं कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ी हुई होती हो, ऐसा कार्बन आपका चतुष्क कार्बन कहलाता है। तो अपन यहाँ पर उदाहरण ले लेते हैं। चलो यहाँ नीचे मैं मेंशन कर देता हूँ। आपका इसका जो उदाहरण है वो है कुछ इस प्रकार का। आपने जो है स्ट्रक्चर जरूर देखी होगी। ये सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है किसका, क्वाटरनरी कार्बन का। अब यहाँ पर इसका नाम क्या है, नाम मैं आपको बता चुका हूँ। इसका नाम कल भी आपको मैंने बताया था, वो है सामान्य नाम टेट्रा मिथाइल मेथेन, या इसका नाम हम नियोपेंटेन भी कहते हैं। और IUPAC के अनुसार इसका नाम लिखो तो क्या होगा, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। देखिए 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, इसका जो सामान्य नाम है वो क्या है, नियोपेंटेन के नाम से इसे जानते हैं। अब मुझे जो है आपको दिखाना सिर्फ ये है कि क्वाटरनरी कार्बन कैसा होता है। क्वाटरनरी कार्बन वो जिसकी चारों संयुक्ताएं सिर्फ कार्बन परमाणु से संतुष्ट हो। तो इस कार्बन को देखिए आप, इसके चारों वैलेंसी जो है प्रत्येक कोने से 4 कार्बन परमाणु से जुड़ी हुई है। तो जो आपका ये कार्बन है, ये कार्बन, ये आपका 4 डिग्री कार्बन एटम कहलाता है, या क्वाटरनरी कार्बन एटम कहलाता है, या जो है चतुष्क कार्बन एटम ये कहलाता है। तो ये इनके कार्बन परमाणुओं का वर्गीकरण हुआ। अब इसके पश्चात हम बात करेंगे एल्केनों के जो है सोर्स की। लेकिन सोर्स से पहले एक मैं बात और आपको बताना चाहूँगा
कि जिस भी कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणु हैं, जैसे मान लो यहाँ पर एल्केनों में अपन को हाइड्रोजन की भी आवश्यकता पड़ेगी, कौन सा हाइड्रोजन कौन सा कहलाता है। अगर प्राथमिक हाइड्रोजन से जुड़े हुए प्राथमिक कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन हैं तो वो सदैव आपके प्राथमिक हाइड्रोजन कहलाएंगे या 1 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएंगे। यदि आपके कोई सेकेंडरी कार्बन एटम से जुड़े हुए हाइड्रोजन है तो वो सेकेंडरी हाइड्रोजन कहलाएंगे, और तृतीयक कार्बन से जुड़े हुए तो टर्सरी हाइड्रोजन कहलाएंगे। अब कोई ये मत कह देना कि साहब अगर चतुष्क कार्बन से या क्वाटरनरी कार्बन से कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो चतुष्क हाइड्रोजन कहलाएगा ना। ज़रा मुझे बताओ, इस वाले कार्बन के पास में कोई हाइड्रोजन है जुड़ा हुआ है? अरे भैया, ये कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और 4 वैलेंसी पूरी फुलफिल कार्बन से हो रही है। अब हाइड्रोजन का तो यहाँ सवाल ही नहीं उठता है। तो सिर्फ और सिर्फ आपके 3 तरह के हाइड्रोजन होते हैं। प्राथमिक कार्बन से जुड़ने वाला हाइड्रोजन होगा आपका प्राइमरी हाइड्रोजन, द्वितीयक कार्बन से जुड़ने वाले, जैसे अब यहाँ 2 हाइड्रोजन की बात करूँगा, ये द्वितीयक हाइड्रोजन कहलाएंगे, और यहाँ पर ये एक हाइड्रोजन जो है ये आपका तृतीयक हाइड्रोजन कहलाता है। अब इसके पश्चात हम बात करेंगे अगली क्लास में, वो है सोर्स ऑफ एल्केन। एल्केनों को कहाँ से प्राप्त किया जाता है और एल्केनों को बनाने की विधियाँ, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, जिनकी चर्चा हम करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से आपका आता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के इस टॉपिक में आपकी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, और है भी तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। आज की क्लास यहाँ तक ही, बाकी की बात हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।